नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अफेयर्स में। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के लिए ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और तो हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। तो देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में। जैसे दिया है सम और एनी। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कहाँ सम यूज़ हो रहा है, कहाँ एनी यूज़ हो रहा है। मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एक है। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। नेक्स्ट ऑल एंड होल और असर्टेन एंड सर्टेन। तो ये दीज आर द एडजेक्टिव्स जो हम क्या है कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके रूल्स भी जानना है हमें कि कहाँ ये कैसे यूज़ होने हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं सम और एनी के साथ। तो देखते हैं हम सम का और एनी का कहाँ यूज़ हो रहा है। तो सम के बारे में हम देखते हैं कि सम का जो यूज़ है वो कहाँ है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस सम इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए, सम का जो यूज़ है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कि मैं बता रहा हूँ कि जो सम जो है एक ऐसा एडजेक्टिव है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है। और वो किसके पहले यूज़ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मात्रा को बताने का काम करेगा या उसका बोध कराने का काम करेगा। ठीक है, ये बताने का मात्रा को बताने का काम करेगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाता हूँ मैं कि कैसे है। तो सम, देखो यहाँ लिखा हुआ सम। तो इसका एग्जाम्पल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में देख लेते हैं हम। आई हैव सम मिल्क। तो जो मिल्क है वो एक तरह से क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, और वो सिंगुलर अनकाउंटेबल का बोला हुआ है इसमें। तो इसे मात्रा को बता रहा है। तो ये एस मैंने यही लिखा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इससे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इसमें अगर कभी ऐसा आता है तो हम सम का प्रयोग करेंगे, हम सम का यूज़ करेंगे। ऐसे ही प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये बुक्स क्या है? गिन सकते हैं। और कैसी है बुक्स? बुक एक नहीं है, बुक्स लिखी हुई है, तो ये प्लूरल है। तो यहाँ पर इसके पहले भी करा देखा, तो आप सम का यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सम आएगा। हमें इतना याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सम आता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि सम का जो यूज़ है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा है। अब वहीं एनी का प्रयोग कहाँ हो रहा है या एनी का यूज़ हो कर रहा है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस एनी इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो एनी का जो यूज़ है वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई उसमें अफर्मेटिव में यूज़ हो रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज़ होगा। बात वही है, सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले यूज़ होगा और इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। बात वही है, मात्रा को बता रहा है और प्लूरल काउंटेबल में संख्या को बता रहा है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। तो देखिए यहाँ पर मिल्क क्या है? एक अनकाउंटेबल थिंग है और उसके पहले ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। डिड नॉट एक नकारात्मक सेंटेंस है ना? तो उसमें एनी का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शी इज़ नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। तो पेन क्या है भाई? प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल है, गिन सकते हैं। और सेंटेंस बोला गया है नेगेटिव है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ भी दिख जाए आप क्या यूज़ करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए, हमने एनी और सम के कुछ कहाँ रूल्स हैं जो देखें। अब यहाँ पर बोल रहे हैं अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आप क्या करेंगे? तो सम और एनी दोनों ही सेंटेंस, मतलब दोनों ही जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे तो आप एनी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे सम भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव हो। तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया है नीचे, विल यू गिव मी सम शुगर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप चाहें तो एनी शुगर भी कर सकते हो, बस तो यहाँ दोनों में ही हम यूज़ कर सकते हैं। डिड यू गिव हर एनी मनी। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे हैं? दोनों सिंगुलर और अनकाउंटेबल है, शुगर भी और मनी भी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एनी और सम के रूल्स को देखा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है मच और मैनी के लिए। ठीक है ना? तो हमें देखना है कि मच और मैनी में हम किन सेंटेंसों में मच और मैनी का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए, हम मच जो लिखा हुआ है, तो मच नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। सिमिलरली मैनी का भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। अभी हम देख रहे हैं
तो यहाँ देखिए मच का जो है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में यूज़ जब हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये किसके पहले यूज़ होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल, एंड नहीं है, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। और ये किसको बताएगा, मात्रा का ही बोध कराएगा, हमें मात्रा का बोध कराता है मच। हमें याद रखना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी, तो डोंट नो मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस, और मच जो है वो यूज़ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, मच यूज़ हो रहा है, याद रखिएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और किसके पहले यूज़ हो रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, मतलब मनी कैसा है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है हैव यू मच मनी, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि हैव यू मच मनी, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मैंने कहा है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में दोनों में मच का प्रयोग होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल हो तो मच यूज़ लगा दिया, मच का यूज़ करना है। अब आगे आगे देखते हैं कि अगर हम मैनी का प्रयोग करना, मैनी कहाँ यूज़ करें, तो सेंटेंस वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव होंगे। अब यूज़ मैनी का कहाँ हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल में हो रहा है। ये किस में था, मच का सिंगुलर अनकाउंटेबल में था। सिंगुलर अनकाउंटेबल, शुगर आ गई, मिल्क आ गया, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है मात्रा क्या, तो उसमें हम मच यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बात कही गई है कि भाई नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मैनी का प्रयोग होगा पर प्लूरल अनकाउंटेबल, तो ये संख्या को बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसा मैंने कहा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो कैसा है, एक प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है, कैसा है, प्लूरल काउंटेबल है। और बोला है सेंटेंस नेगेटिव है क्या, बिल्कुल सेंटेंस नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनी का यूज़ होगा और प्लूरल काउंटेबल के पहले, तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और मैनी का यूज़ हम कर रहे हैं प्लूरल काउंटेबल। प्रॉब्लम क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखी हुई है तो ये प्लूरल है, ठीक है, तो ये संख्या का बोध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज़ देखा है मैनी और मच के लिए। इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे अफर्मेटिव में, भाई अफर्मेटिव में अगर हो तो क्या हो, है ना, तो मैनी के लिए देख लेते हैं कि मैनी के लिए अफर्मेटिव में तो बोल रहे हैं कि देखिए नोट में डाल दिया है मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, मैनी का यूज़ नहीं होगा, मैनी रिप्लेस कर दिया जाएगा कुछ इस तरह के वर्ड से, अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, या लार्ज नंबर ऑफ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, नीचे दिया है आई नो मैनी मैन, तो ये सेंटेंस हर हाल में गलत है ना, ये सेंटेंस सही नहीं है, और हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ या अ प्लेंटी ऑफ, है ना, प्लेंटी ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आई नो अ प्लेंटी ऑफ मैन या लॉट ऑफ मैन, तो ये सेंटेंस है सही और ये है गलत, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब ये होगा मैनी का। अब जब मच हो तो मच को हम किससे रिप्लेस करेंगे, मच को हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ कॉमा लगाना भूल गया हूँ मैं, ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, कॉमा, अ ग्रेट गुड डील ऑफ, कॉमा, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, कॉमा, अ प्लेंटी ऑफ, कॉमा, एनफ एंड अ लॉट ऑफ, तो इन सभी वर्ड से अगर हम मच को रिप्लेस करेंगे तो एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ही हैज़ मच मनी, ही हैज़ मच मनी, तो ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग सेंटेंस है, मच मनी नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, इसकी जगह क्या आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में देखना है, पॉजिटिव अफर्मेटिव में मच नहीं आएगा, उसकी जगह लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक समेनी और मच मैनी का प्रयोग देखा। आगे देखते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ कहाँ हो रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लिटिल जो है वो ये बोला जा रहा है कि लिटिल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, और ये बोल रहे हैं कि नहीं के बराबर या अल्प को बताने के लिए यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा या कुछ को बताने के लिए यूज होता है, और इसका मतलब बिल्कुल नेगेटिव ही है। कैसा है, नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग रखेगा, लिटिल नेगेटिव मीनिंग रखेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। तो यहाँ में लिखा है ही हैज़ लिटिल मनी, है ना, तो यहाँ पर ये कि लिटिल मनी मतलब उसके पास थोड़ा सा पैसा है, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, यहाँ पर कैसा रख रहा है, नेगेटिव मीनिंग रख रहा है दोस्तों, ये एक नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव मीनिंग रखेगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है ना, तो उसके पहले जैसा भी दिखे तो आप लिटिल लगा दें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल, अ लिटिल की बात करते हैं। कहाँ यूज़ होने वाला है? सिंगुलर अनकाउंटेबल में यूज़ होगा कि बिफोर, पहले यूज़ होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले यूज़ होगा। कब बोला जा रहा है कि इसका मतलब है पॉजिटिव, ये क्या रखेगा? पॉजिटिव रेफर करेगा, है ना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। और ये किस चीज़ को बताएगा? थोड़े को और कुछ को। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ लिटिल मनी, मतलब उसके पास पैसा है, तो यहाँ अ लिटिल मतलब उसके पास थोड़ा पैसा है, तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, मतलब थोड़ा पैसा है उसके पास, है उसके पास, है ना, थोड़ा पैसा है, तो इसलिए एक पॉजिटिव मीनिंग रखा। उसके पास थोड़ा पैसा है तो ये नेगेटिव मीनिंग रखा। तो अ लिटिल इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले यूज़ करेंगे। अब द लिटिल का यूज़ करना है। द लिटिल भी बोल रहे हैं कि यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होगा। ये थोड़ा मात्र में या मात्रा का है, तो ये भी क्या है कि थोड़े के लिए या थोड़े मात्रा का है, उसके लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों रेफर कर सकता है। तो सेंटेंस इसका होता कैसा है देखते हैं अपन। तो इसमें देखो सेंटेंस जो होगा वो इस तरीके से होगा। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, तो मतलब यहाँ पर ये बताएगा कि उसके पास जो पैसा था वो उसने खर्च कर दिया। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, उसके पास जो पैसा था उसने खर्च कर दिया, तो इसी जगह द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, द लिटिल का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो द लिटिल का एक बार वो देख लेते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग रखने के लिए बताया जाएगा। तो सेंटेंस कैसा होगा? हमेशा आई हैड, आई हैज़ लास्ट में मिलेगा आपको इससे। द स्पेंड, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जो है मैंने खर्च कर दिया उसने। अब देखिए नेक्स्ट जो एडजेक्टिव हम देख रहे हैं वो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। जैसे हमने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल देखा, इसी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू देखेंगे। तो फ्यू का क्या है? अब वो जो थे सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए थे, ये प्लूरल काउंटेबल में, तो फ्यू इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये कहाँ यूज होंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन में। सिमिलर वही था, जो लिटिल है वो नेगेटिव के लिए रेफर कर रहा था, नेगेटिव मीनिंग रख रहा था। सिमिलरली फ्यू जो है वो भी नेगेटिव मीनिंग रखेगा, और ये नहीं के बराबर को बताएगा। किसको? नहीं के बराबर या अल्प को बता रहा है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे है आई रीड फ्यू बुक्स, तो यहाँ बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और फ्यू जो है वो नहीं के बराबर या अल्प को बता रहा है, और ये क्या है? नेगेटिव मीनिंग भी रख रहा है। आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ ही किताबें पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मतलब कुछ किताबें, नेगेटिव मीनिंग। अ फ्यू देखिए, अ फ्यू क्या है? ये भी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पर ये पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। कैसा मीनिंग रखेगा? पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। कैसा मीनिंग रहेगा भैया? पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए आई रेड अ फ्यू बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स जो है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और अ फ्यू यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव मीनिंग बताने के लिए कि मैंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं, है ना, मैंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए द फ्यू। अब द फ्यू कहाँ यूज़ होगा? तो ये पॉजिटिव। अब द फ्यू का है सिमिलरली, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज़ होगा, पर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग रख सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल किसके हम कह सकते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग है, जैसे कि लिटिल है उन्हीं की करस्पॉन्डिंग इसी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि द फ्यू जो है, जैसे द लिटिल था ऐसे द फ्यू है, जैसे उसके अंदर क्या आ रहा था, इसी इसी के अंदर भी सेंटेंस आई स्पेंड द मनी आई हैड वो था, तो इसमें आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि मैंने वो किताबें पढ़ ली जो मेरे पास थी, वो पढ़ ली हैं, ठीक है ना। तो ये क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ही इसका यूज़ हो रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो यूज़ ऑफ ऑल और होल का प्रयोग कहाँ पर यूज़ हो रहा है? ऑल और होल जो है कहाँ यूज़ होंगे हम देखते हैं। तो देखिए ऑल जो है, ऑल एक बार फिर से याद देखते हैं। ऑल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ पहले यूज़ होगा। ऑल का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले और सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो देखिए ऑल द बुक्स, तो बुक्स कैसा है? प्लूरल है और काउंटेबल है, ठीक है। तो ऑल, इसके पहले ऑल लगा सकते हैं। साथ में वो लगाया कि सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले भी अब हम ऑल लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ ऑल लगाया। इसी मनी के पहले भी हमने ऑल लगा दिया है, तो ऑल का यूज़ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं होल। होल जो है
वो यूज्ड हो रहा है किसके पहले, सिंगुलर नाउन के पहले। अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है तो उसके पहले हम होल लगा देंगे, ठीक है, जैसे बॉडी, ठीक है, बॉडी जो है तो एक सिंगुलर नाउन है ना, उसके पहले हमने क्या लगाया, होल लगाया, तो सिंगुलर नाउन के पहले होल आएगा, याद रखिएगा। ओल के पहले, ओल का डिस्कस कर चुके हैं, होल का है, सिंगुलर नाउन के पहले होल लगाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए होल का, अगला जो रूल है, होल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो देखिए होल वहाँ यूज़ होगा जहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए, तो उसके पहले आपको होल लगाना है। जैसे टाउन, टाउन क्या है, कॉमन नाउन है भैया, टाउन में कोई भी टाउन हो सकती है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन दे दिया गया है सभी छोटे छोटे कस्बों का, तो होल यूज़ करेंगे उसके पहले। अब अगर कोई प्रॉपर नाउन दिख जाए, किसी जगह का नाम, कंट्री का नाम, तो वो नेम प्रॉपर कहलाएंगे, और इसमें आप प्रयोग करेंगे होल का, ठीक है, ओल का यूज़ नहीं करेंगे, होल यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। असर्टेन और द सर्टेन का इसके अंदर मेरे नहीं है, आने वाली वीडियो में उसका भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।